ऐसा इकदाम करे जो फिक्स रेट हो उसी के ऊपर बिके। हरी मिर्चें नहीं आपको सोने के भाव मिलेंगी, जिस तरह सोना तोला मिलता है ना उस तरह मिलेगी ये हरी मिर्च। टमाटर 20 रुपए किलो थे आम रूटीन में, एकदम से ये 200 रुपए किलो 100 रुपए किलो इस रूटीन में आ गए हैं। आवाम की गर्दन पर महंगाई की छुरी चल गई। मुल्क भर में सब्जियों के दाम बढ़ा दिए गए। टमाटर के नर्ख सुनकर चेहरा लाल हो गया, मिर्चों ने दिल जला दिया, प्याज 8 आंसू रुलाने लगी। अदरक लीमू भी गरीब की पहुंच से दूर हो गए। लाहौर में ताजिरों ने बारिश को जिम्मेदार करार दे दिया। बरसात में ना चीज़ें ख़राब बहुत ज़्यादा होती हैं, उसकी म्याद जो है ना कम हो जाती है, इसके वजह से बहुत कम माल हो जाता है। उससे मंडी से महंगी आ रहे हैं, सौदे पीछे बहुत काने करने की वजह से ख़राब हो रहे हैं। कराची में मुनाफाखोरों की हठधर्मी, कमिश्नर के अहकामात हवा में उड़ा दिए। शहर में दूध 120 रुपए फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है। महंगाई के मारे अवाम का इजहार मायूसी। महंगाई की चक्की ने पेशावर के अवाम को पीस कर रख दिया। 20 किलो आटे के थैले पर 100 रुपए इजाफा हो गया। चीनी की 50 किलो की बोरी पर 450 रुपए बढ़ गए। अवाम ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें तो समझ नहीं आ रहा कि नए पाकिस्तान में तो हम दिन ब दिन ख्वार होते जा रहे हैं। इतना महंगाई की वजह से हमारा गाड़ी टायर रुका हुआ है, चलता नहीं है। अगर चलता है तो उसमें पूरा अखराजात पूरा नहीं होते। जलालपुर पीरवाला में महंगाई को जलाल आ गया। गरीबों की जिंदगी फीकी हो गई। चीनी पर 20 रुपए बढ़ा दिए गए। 80 के बजाय 100 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। 20 किलो आटे पर भी 150 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। अवामी एहतजाज पर के इलेक्ट्रिक को तैश आ गया। हजारों के इजाफी बिल भेज दिए। कराची में कुरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। हर घंटे बाद 2 घंटे के लिए लाइट चली जाती है। अवाम की दुहाई। बेटा जे इतने रार बेवा कहाँ से भरेंगी, कनौला उनौला चल रहा है क्या। गरीब हम तो गए ना खा ले या बिल भर ले, और ये लोग जो है ना आए दिन यही करते हैं, कभी कम कभी ज्यादा, और इतना बिल भेज देते हैं कि बंदा जो है ना कुछ समझ में नहीं आता, करे तो करे क्या। हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान टेलीफोनिक राबता। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। लीगी वक्त से मुलाकात की टाइमिंग भी सेट हो गई। आज लाहौर में बैठक लगेगी। दोहरी शहरियत का हामिल रुकने असेंबली नहीं बनता। दीगर ओहदों से मुतालिक ऐसी कैद नहीं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। कहते हैं असासों की तफसील पब्लिक करने की रिवायत तहरीक इंसाफ ने डाली है। इमरान खान ने कानून के मुताबिक मुशीर और टेक्नोक्रेट्स तैनात किए। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज भी होंगे। दोनों ऐवानों के लिए 18 निकाती एजेंडा जारी। काबीना में शामिल शख्सियात की दोहरी शहरियत पर गर्मा गर्म बहस मुतवक्के। 18वीं आईनी तरमीम समेत अवामी उमूर पर भी मुशावरत होगी। मुल्क में कोरोना केसेस में कमी आने लगी। 24 घंटे में 1587 केसेस रिपोर्ट हुए। 31 अफराद जाँ बहक। तादाद 5599 हो गई। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 53,555 है। सऊदी बादशाह सलमान की तबीयत नासाज हो गई। अस्पताल दाखिल। शाह सलमान की उम्र 84 साल है। वो 50 साल से ज्यादा अरसे तक रियाद रीजन के गवर्नर रहे। वली अहद और नायब वजीर आजम की जिम्मेदारियां भी निभा चुके हैं। खबर में चीनी और आटे की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया है। 20 किलो आटे का थैला 100 रुपए और चीनी के 50 किलो बोरी में 450 रुपए इजाफा कर दिया गया है। तफसीलात अजम रहमान की इस रिपोर्ट में देखते हैं। पेशावर में आटे और चीनी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। फाइन आटे का 20 किलो का थैला 1000 रुपए से बढ़कर 1150 रुपए तक जा पहुंचा, जबकि चीनी का 50 किलो का थैला 3800 से बढ़कर 4250 रुपए का हो गया। एक हफ्ते पहले हमारे 20 किलो आटे की थैले की रेट जो थी 1030 से 1050 है, जो बढ़कर अभी मार्केट में 1150 तक पहुंच गई। हफ्ता पहले चीनी का कीमत फी किलो 75 है
आज कीमत है 90, गांव में 100 तक चलता है। रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ गई है। महंगाई ने शहरियों का पारा भी हाई कर दिया। कहते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया के बायस बोझ आम आदमी पर पड़ रहा है। शायद ये गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। एक चीज़ हफ्ते पहले 10 की ले लो, हफ्ते बाद वो आपको 150 की मिलेगी। हर एक आदमी ये सोचे कि भाई इतना महंगाई की वजह से हमारा गाड़ी ठहर रुका हुआ है, चलता नहीं है। अगर चलता है तो उसमें पूरा अखराजात पूरा नहीं होते। शहरियों के मुताबिक हुकूमत जल्द अज जल्द बढ़ती हुई महंगाई का नोटिस लेकर अमली इक़दाम उठाए। कैमरामैन सईद अख्तर के साथ अज़म रहमान, आज न्यूज़, पेशावर। उधर लाहौर की सब्जी मंडियों में ईद से कबल ही महंगाई ने शहरियों की चीखें निकाल दी हैं। टमाटर, अदरक और लीमू समेत दीगर सब्जियों की कीमतों को पर लग गए हैं। दुकानदार कहते हैं बरसात के बाइस तरसील कम होने से माल शॉर्ट है। लाहौर से सईद बलोच की रिपोर्ट देखते हैं। ईद कुर्बा में एक हफ्ते से भी ज्यादा वक्त बाकी है, लेकिन सूबाई दारुल हुकूमत में महंगाई ने अभी से डेरे डाल दिए हैं। मंडी में टमाटर 80 रुपए, अदरक और लहसुन 200, जबकि सब्ज मिर्च के निर्ख 180 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। शहरियों ने ईद के करीब मजीद महंगाई का खदशा जाहिर किया है। हुकूमत कोई ऐसा इकदाम करे जो फिक्स रेट हो उसी के ऊपर बिके। हरी मिर्चें नहीं आपको सोने के भाव मिलेंगी, जिस तरह सोना तोला मिलता है ना, उस तरह मिलेगी ये हरी मिर्च। टमाटर 20 रुपए किलो थे आम रूटीन में, एकदम से ये 200 रुपए किलो, 100 रुपए किलो इस रूटीन में आ गए हैं। सब्जी मंडी के ताजरों ने तो महंगाई का सारा मलबा मौसम पर डाल दिया है। कहते हैं बारिशों की वजह से माल खराब हो जाता है, इसी वजह से इसकी तरसील कम हो गई है। बरसात में ना चीज़ें खराब बहुत ज़्यादा होती हैं, उसकी म्याद जो है ना कम हो जाती है, इस वजह से बहुत कम माल हो जाता है। पीछे मंडी से महंगी आ रहे हैं, सौदे पीछे बहुत कम करने की वजह से खराब हो रहे हैं, इसकी वजह से सौदे बहुत कम आ रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो महंगाई के जिन को काबू करने के लिए फौरी इक़दामात करे। जब तक हुकूमत मंडियों के लिए चेक एंड बैलेंस का कोई मुअस्सर निज़ाम वज़ा नहीं करती, उस वक्त तक महंगाई पर काबू पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। कैमरामैन जाहिद महमूद के साथ सईद बलोच, आज न्यूज़, लाहौर। जलालपुर पीरवाला में खुद साख्ता महंगाई का तूफान सर उठाने लगा है। 20 किलोग्राम आटे की सरकारी कीमत 860 रुपए होने के बावजूद मयारी आटे का थैला 1000 रुपए से जायद की कीमत पर फरोख्त होने लगा। शहरी परेशान हैं। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे मुजफ्फर अयाज ताहिर से। मुजफ्फर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। महंगाई ने हर चीज़ को अपनी लपेट में लिया हुआ है। शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। अगर बात की जाए आटे की, तो आटे की जो कीमतें हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं। यहाँ जो आटा है जो 1050 का मिलता है, 20 किलो वाला थैला, वो भी ब्लैक में मिलता है। जो हुकूमत का रेट है ना 860 रुपये, वो यहाँ नहीं मिल रहा है। यहाँ बाकायदा हुकूमत को चाहिए एक्शन ले। जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना है कि शहरियों को रिलीफ मिलने के लिए आटे की कीमत कम की जाए। जी, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सूबे भर में आटे की दस्तयाबी मुकर्ररा कीमत पर यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया है। कहते हैं इंतजामी अफसरान फील्ड में निकलें, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आटे की सप्लाई को मार्केट में बेहतर बनाने और आटे के थैले की मुकर्रर करदा कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाने के लिए हदायत जारी करते हुए कहा कि वो आवाम को हुकूमती नर्ख पर आटे की थैले की दस्तयाबी में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। आटे के थैले की सरकारी कीमत पर दस्तयाबी पर हर सूरत अमल दरामद कराया जाए। उस्मान बुज़दार ने आटा जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देते हुए कहा कि वो जखीरा अंदोज माफिया को अवाम का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। महकमा खुराक के हुकाम और इंतजामी अफसरान फील्ड में निकलें और मार्केटों में सूरत हाल का जायजा लें। वजीर आला ने कहा कि सरकारी गंदम की पिसाई के बावजूद आटे की थैले की कीमत में खुद साख्ता इजाफा नाकाबिले कबूल है। अब कराची में ओवर बिलिंग की बात करते हैं। कराची में शदीद गर्मी और हब्स के बावजूद कई घंटे बिजली की लोड शेडिंग मामूल बन गई। घरों में बिजली आती नहीं, लेकिन हजारों रुपए के बिल बाकायदगी से आ रहे हैं। शहरी कहते हैं महंगाई के इस दौर में भी बिल भरें या बाकी खर्चा पूरा करें। बिजली आए ना आए, बिल तो भरना होगा, वो भी इजाफी। कराची में जहां बिजली की गैर एलानिया और बदतरीन लोड शेडिंग जारी है, वहीं ओवर बिलिंग भी उरूज पर है।
किसी को हजारों तो किसी को लाखों का बिल भेज दिया। बिल देखकर शहरियों की नींदें उड़ गईं। शहरी पूछते हैं कि कौन इसके इलेक्ट्रिक को काबू करेगा। शहरियों ने वजीर आजम से के अजाब से निजात दिलाने का मुतालबा कर दिया। कौमी असेंबली और सेनेट के इजलास आज 4 बजे होंगे। दोनों ऐवानों के लिए 18 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। काबीना में शामिल शख्सियात की दोहरी शहरियत के मामला समेत दीगर अवामी नौयत के उमूर पर गर्मा गर्म बहस मुतवक्के है। कौमी असेंबली का इजलास 2 दिन के वक्फे के बाद मुनक्किद किया जा रहा है। दोनों ऐवानों में हुकूमत की निजकारी पॉलिसी पर भी बहस की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट के इजलास आज 4 बजे होंगे। दोनों ऐवानों के लिए 18 निकाती एजेंडा जारी किया गया है। काबीना में शामिल शख्सियात की दोहरी शहरियत के मामले समेत दीगर अवामी नौयत के उमूर भी ज़ेर बहस आएंगे, जिस पर गर्मा गर्म बहस मुतवक्के है। कौमी असेंबली का इजलास 2 दिन के वक्फे के बाद मुनक्किद किया जा रहा है। दोनों ऐवानों में हुकूमत की निजकारी पॉलिसी पर भी बहस की जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल होगा। मुआवनीन खुसूसी मुशीरान के असासों की तफसीलात और दोहरी शहरियत पर बात होगी। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी से। तारिक चौधरी, बताइएगा मजीद क्या है एजेंडे में? जी, वफाकी काबीना के इजलास में 9 नुकाती एजेंडे पर बहस होगा, जबकि इसके अलावा जो मुल्क की इस वक्त माशी सूरत हाल है, सियासी सरहदों की सूरत हाल, LOC पे के जो